बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब तारीफ़ें खुदाए बुज़ुर्ग व बरतर के नाम जो तमाम जहानों का पालने वाला है। दुरूद लामहदूद आकाए दो जहां की ज़ात पर और आपकी आल पर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अज़ीज़ान मन, जिस दिन क़यामत कायम होगी उस दिन के हवाले से सूरह इब्राहीम की आयत नंबर 48 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, याद करो जिस दिन इस ज़मीन को बदल दिया जाएगा दूसरी ज़मीन से और बदला जाएगा आसमानों को। अगर इस आयत मुबारक पर गौर किया जाए तो सवाल ये पैदा होता है कि वो जमीन कौन सी है, कैसी है, कहां है, जिससे हमारी जमीन को बदला जाएगा, और बदलने के बाद इस जमीन का क्या बनेगा, ये कहां जाएगी। और एक और अहम सवाल जो असहाब रसूल ने भी उठाया था कि उस वक्त मखलूक कहां होगी। इमाम बैहकी रहमुल्लाह बयान करते हैं कि सूरह इब्राहिम की इस आयत की तफसीर में हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि कयामत के दिन इस जमीन को दूसरी जमीन से बदल दिया जाएगा जो चांदी की होगी। उस पर ना ही कोई नाहक खून किया गया होगा और ना ही कोई गुनाह हुआ होगा। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु से एक और रिवायत मिलती है कि कयामत के दिन जमीन चांदी की डली की तरह होगी। इब्ने जरीर रहमुल्लाह का कौल है कि हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम बयान फरमाते हैं कि कयामत के दिन जमीन चांदी की और आसमान सोने का होगा। हाकिम के अंदर हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि उन्होंने फरमाया कि कयामत के दिन जमीन को चमड़े की तरह फैला दिया जाएगा। हाकिम में ही हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कयामत के दिन जमीन को चमड़े की तरह खींचकर लंबा कर दिया जाएगा, लेकिन उसके बावजूद हर इंसान को सिर्फ 2 कदम रखने की जगह मिलेगी। मुमकिन है कि शायद अभी भी जहन में कोई सवाल बाकी रह गया हो, तो हाफिज इब्ने हजर रहमुल्लाह बयान फरमाते हैं कि कयामत के दिन जमीन को बदल देने, उसे लंबा कर देने, उसे कम करने के मुतालिक तमाम अहादीस इसी जमीन के मुतालिक वारिद हुई हैं, जबकि मैदान महशर या अर्ज महशर और है, और तमाम इंसान इस जमीन के बदल जाने के बाद ही मैदान महशर पहुंचाए जाएंगे। अब जहां तक बात है इस जमीन की कि जमीन का क्या बनेगा, तो बुखारी और मुस्लिम दोनों में रिवायत है, हजरत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कयामत के दिन जमीन रोटी की शक्ल की होगी, जिसे अल्लाह ताला ने अपने हाथ में उठाया हुआ होगा, जैसे तुम में से कोई दौरान सफर अपनी रोटी उठाए हुए होता, और ये जन्नतियों की पहली मेहमान नवाजी होगी। अल्लामा इब्ने बर्रजान रहमुल्लाह भी अपनी किताब अल इरशाद में यही लिखते हैं कि जमीन रोटी की शक्ल की होगी और तमाम मोमिन इसे अपने पैरों के सामने से तनावुल फरमाएंगे। अल्लामा इब्ने हजर रहमुल्लाह फरमाते हैं कि इस हदीस से साबित होता है कि तमाम मोमिनीन को मैदान हशर के तवील होने की वजह से भूख और प्यास की तकलीफ नहीं दी जाएगी, बल्कि अल्लाह ताला अपनी कुदरत से इस जमीन की हकीकत को बदल देंगे और तमाम मोमिनीन बिना किसी मेहनत के और आप इस जमीन में से तनावुल फरमाएंगे। क्योंकि हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु बयान फरमाते हैं कि कयामत के दिन लोग इतने भूखे उठाए जाएंगे कि इससे पहले उन्हें कभी इतनी भूख नहीं लगी होगी, और इतने थके हुए होंगे कि उससे पहले उन्हें इतनी थकावट कभी लाहक नहीं हुई होगी। आइए अब आखिर में जिक्र कर लेते हैं उस सवाल का कि जमीन की तब्दीली के वक्त मखलूकात कहाँ होगी। तो मसनद अहमद और हाकिम में हजरत अबू अय्यूब अंसारी रजी अल्लाह तआला से रिवायत है कि एक यहूदी आलिम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर और उसने अर्ज किया कि आप क्या फरमाते हैं, क़यामत के दिन जब अल्लाह ताला इस ज़मीन को दूसरी ज़मीन से बदलेगा तो उस वक्त मखलूकात कहाँ होगी। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो अल्लाह ताला के यहाँ मेहमान होगी। लेकिन मुस्लिम शरीफ में हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती है कि एक यहूदी आलिम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर उसने अर्ज किया कि कयामत के दिन जब इस जमीन को बदला जाएगा तो उस वक्त लोग कहाँ होंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि पुल सिरात पर। लेकिन इमाम बहकी रहमुल्लाह का कौल है कि यहाँ इस हदीस में पुल पर होने का हुक्म मजाजी है, यानी पुल सिरात के करीब होंगे, पुल पर नहीं होंगे। ये इमाम बहकी की राय है। आखिर में रब के हुजूर बस यही दुआ है कि इससे पहले कि ये जमीन बदली जाए, खुदा हमें बदल दे, हमारे दिलों को बदल दे और हमारी गफलत को हिदायत में बदल दे। आमीन।